हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वी लुकअप सिखाने वाला हूँ। नॉर्मल वी लुकअप आप कैसे लगा सकते हो, अगर आपको दूसरी शीट पे वी लुकअप लगाना है डाटा दूसरी शीट पे तो आप कैसे लगा सकते हो, और अगर आपका डाटा इस फाइल में और आपको वी लुकअप दूसरी फाइल में लगाना है तब भी आप कैसे लगा सकते हो। उसके बाद आप वी लुकअप कॉलम फंक्शन के साथ कैसे लगा सकते हो और आप कॉपी वी लुकअप कैसे लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डॉलर्स का भी साइन लगाया हुआ है और यहाँ पे फिर मैंने आगे कुछ और फंक्शंस लगा रखे हैं। बट आप यहाँ पे देखिए इस वाली सेल में यहाँ पे मैंने डॉलर का भी साइन लगा रखा है। फिर मैंने यहाँ पे टेबल लिख दिया, पता नहीं क्यों, आपको इसको मैं समझाऊंगा क्यों लिखा है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। उसका यहाँ देखिए मैंने कॉलम, उसके अंदर फिर एक C3, काफ़ी कुछ यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट वी लुकअप सीखने वाले हैं और आप वी लुकअप के एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वी लुकअप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास ये डाटा है, यहाँ पे ये डाटा लिखा हुआ है कंप्लीट पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी, और हमें उसकी सैलरी चाहिए। ठीक है, तो हमें एम्प्लॉय आईडी पता है, जैसे कि हमें 1025 की एम्प्लॉय आईडी हमें पता है। तो यहाँ पे हमें सैलरी चाहिए। तो आप यहाँ से देखोगे 1025 की सैलरी कितनी है, यहाँ पे 27,000। तो आप 27,000 लिख दोगे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे 27,000 लिख दोगे। ठीक है, फिर आप दूसरा डाटा लिखोगे 1015। ठीक है, तो आप दूसरा डाटा लिखोगे 1015। ठीक है, तो उसकी सैलरी कितनी है, यहाँ पे है 32,000 रुपये। ये आप देखिए यहाँ पे ये थी 32, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 32,000। ठीक है, चलो ये तो आपके पास छोटी सी शीट है, आपने यहाँ पे ऐसे कर लिया। अगर ये 100 या 200 एम्प्लॉइज़ की होती, 500 एम्प्लॉइज़ की होती, 1000 एम्प्लॉइज़ की होती, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी। आप कहाँ तक इसको सर्च करते रहते, किस एम्प्लॉय आईडी की कितना सैलरी है। ठीक है, इसके लिए हम वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करके इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम वी लुकअप कैसे लगाएंगे। तो अब सबसे पहले हम नॉर्मल वी लुकअप देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे वी लुकअप। ठीक है, यहाँ पे वी लुकअप। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू क्या है, क्या उसको ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे ये दबा दिया कि हमें 1025 ढूंढना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है टेबल एरे, किस में से उसको ढूंढना है। ठीक है, तो जो हमारी टेबल एरे है, ये हमारी पूरी टेबल एरे है। अब ये देखिए, तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू का साइन और यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप। उसके बाद क्या होगा, वो पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो हमें ये एम्प्लॉय आईडी ढूंढनी है 1025, हमने यहाँ पे कर दिया। फिर हम लगाएंगे कॉमा, तो वो पूछ रहा है टेबल एरे क्या है, किस में से हमको ढूंढना है। ठीक है, तो फिर अब हम ये सिलेक्ट कर लेंगे टेबल। ये हमने टेबल सेलेक्ट कर ली। अब ये देखिए मैंने सेलेक्ट करा तो यहाँ पे टेबल लिख के आ गया। ठीक है, तो ये क्यों आया और ये क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये देख लीजिए, उसका ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन, ये जो हमने टेबल अभी सेलेक्ट करी है, तो इस कौन से कॉलम में से हमको डाटा चाहिए। तो हमें चाहिए सैलरी चाहिए, तो ये कौन सा कॉलम है, 1, 2 and 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाए 3। ठीक है, अब हमने लगा दिया कॉमन। अब वो पूछ रहा है ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, तो आप ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं, बट एक शॉर्टकट है, अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है तो उसके लिए आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने 0 दबा दिया और यहाँ पे मैंने एंटर दबा दिया। तो देखिए 1025 के सामने यहाँ पे 27,000 आ गया। तो हम एक और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 1010 कर दिया। ठीक है, तो उसके सामने क्या आना चाहिए, 52,000 आना चाहिए। तो देखते हैं एंटर दबा के आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ गया 52,000 हमारा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी किया और यहाँ पे 52,000 सैलरी आ गई, अब मुझे गलती से मैंने टाइप कर दिया 1012। ठीक है, तो ये तो हमारा इस वाली टेबल में है नहीं। तो अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे अभी एरर आएगा, क्यों आएगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए मैंने ये दबा दिया तो यहाँ पे आ गया एरर। अगर आपको एक अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, ठीक है, आपको एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, आपको इसका भी कुछ ना कुछ डाटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, 1012 है। ठीक है, अब इसमें क्या देगा, जो हमारी ये टेबल है, ठीक है, इसमें जो 1012 से जो ऊपर वाला फिगर होगा वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 0 लिखा था तो इस 0 को हम कर देंगे 1 का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंटर दबा देंगे तो
1012 कराए तो 1010 के सामने कितना है 52,000, तो यहाँ पे अभी हमारा 52,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा आ गया 52,000। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं VLOOKUP विद मल्टीपल वैल्यूज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो मैंने 1025 का डाटा निकालना, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू VLOOKUP लगा दिया नॉर्मली, जो मैंने अभी आपको ऊपर सब कौन सी वैल्यू में ढूंढनी है, ये वाली वैल्यू में ढूंढनी है। और टेबल एरे क्या है, अब देखिए अब क्या होता है, जैसे टेबल एरे ढूंढनी है। ठीक है, तो चलो पहले आपको मैं जो दूसरी चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि वो टेबल एरे मैंने क्यों लिखा है, पहले वो आपको सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ये वाली बात बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा करूँगा तो फिर से वो टेबल आ जाएगा लिखा हुआ, तो मैं इतनी पोर्शन को अपना टेबल एरे बना देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कर दिया कॉमा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये हमारी सैलरी हमारे कौन से उस पर है, 3rd नंबर पे, तो मैंने यहाँ पे 3 दबा दिया। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट मैच करना है, एग्जैक्ट मैच, तो मैंने उसके लिए 0 दबा दिया। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, तो ये हमारा आ गया एंटर। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे किया, एक जगह फॉर्मूला लग गया, उसको लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर देंगे, बट जैसे आप करोगे ये हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो स्पेशली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ये तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, क्या क्या करते वक्त गलतियाँ हो सकती हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको सैलरी को किया, तो ये देखिए यहाँ पे NA लिख के आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या वो सर्च कर रहा था, I8 सर्च कर रहा था, मतलब ये सर्च कर रहा था। ठीक है, अब ये वहाँ पे क्या करने लगा, J8 सर्च करने लगा, मतलब कि बट हमारा जो हमें सर्च करना है वो तो हमें I8 ही करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको I8 को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन की के संग F4 या फिर नॉर्मल F4 दबाएंगे तो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर दबा दिया। अब अगर मैं इसको करता हूँ, और दूसरा क्या है, ये जो देखिए अब इसमें क्या है, अब ये जो हमारी टेबल एरे हो गई, ये हमारे B6 से, यहाँ पे देखिए B6 से G13 तक हो गई। ठीक है, तो मतलब B6 से यहाँ से स्टार्ट हुई, और हमारी एम्प्लॉय आईडी क्या है, यहाँ पर ये है, तो हमको यहाँ पर भी $साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो $साइन कैसे लगाते हैं, किस कंडीशन में लगा सकते हैं, इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं F4 दबा देता हूँ, यहाँ पे भी F4 दबा देता हूँ, मतलब कि मैं इस टेबल को फिक्स कर रहा हूँ कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ अपने लेफ्ट टू राइट तो कि हमारे टेबल का रेफरेंस चेंज ना हो। ठीक है, बेसिकली इस $साइन का मतलब ये होता है। तो अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप देखिए अब ये हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए अब यहाँ पे क्यों आया, सेम। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे 3, तो ये यहाँ पे जो 3 वैल्यू उठाएगा, बट हमारी सैलरी क्या है, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम हमें लिखना है 2 कॉलम है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 2 कॉलम है, सही है। यहाँ पे आशु आ गया हमारा फर्स्ट नेम, उसके बाद ये देखिए सैलरी क्या है यहाँ पे 3, तो ये तो हमारा ठीक है। और ये मंथ में भी सैलरी आ गया, तो यहाँ पे ये कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा 4th कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 दबा दिया, और आप ये देखिए तो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा डाटा पूरा आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपको चेंज करके दिखा दूँ, मैं लिख देता हूँ 1035 कर देता हूँ, तो ये देखिए 1035 पे क्या आना चाहिए, आकाश आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं एंटर दबाता हूँ, अब आप ये देखिए आकाश आ गया, 20,000 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या है, ये टेबल जो है आपको बार बार सिलेक्ट करनी पड़ रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने टेबल जो आ जा रहा था बार बार, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस उसको यूज़ करना है। कैसे करना है वो आपको मैं भी सिखाता हूँ, तो इसका ये बेनिफिट आएगा, जैसे आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, फिर $साइन लगाना पड़ा, तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और कभी $साइन गलत लग गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमारी जो टेबल है ये हमें डाटा चाहिए। ठीक है, ये हमारा डाटा फिक्स है, जो हमें VLOOKUP में हर बार यहीं से ही डाटा चाहिए, ये हमारा रेफरेंस है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे जाके ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको टेबल का नाम दे दिया, जैसे कि ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है, H16 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, गुड लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं जब भी कहीं पे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेल नेम बता रहा है, और जैसे ही मैं S13 पे सिलेक्ट करूँगा तो हमारा गुड आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इस टेबल का नाम टेबल दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए
इसी का दूसरा वर्जन है ये, बट इसमें मैंने टेबल को यूज़ किया जिससे कि आप आसानी से सीख सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है, ये हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। अब क्या है, टेबल एरे। अब ये देखिए, चलो आप इस शीट पे आप काम कर रहे हो, अगर आप दूसरी शीट पे काम करते फिर आपको यहाँ पे आके फिर से उसको सेलेक्ट करना पड़ता। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बार बार सेलेक्ट ना करके टेबल लिख दोगे, तो ये देखिए यहाँ पे टेबल आ गया। तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा रेफरेंस है, जो हमने फिक्स करी है टेबल, वो हमारा हो जाएगा, उसको ये कॉल कर लेगा। ठीक है, तो मैंने कॉलम, अब वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम कर दूंगा। तो ये हमारा टेबल में कौन से उस पर सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड दबा दिया। ठीक है, और उसको क्या पूछ रहा है, 0 एग्जैक्ट मैच पता करना है। तो ये देखिए, अब मुझे जैसे वहाँ पे मैंने A4 से फिक्स किया था, तो ऐसे में यहाँ पे A4 से फिक्स कर देता हूँ, जिससे कि जब मैं इसको लेफ्ट टू राइट मूव करूँगा तो हमारा NN आए, जो अभी मैंने पिछले आपको सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंटर दबा दिया और अब मैं इसको आगे कर देता हूँ और फिर आप देखिए यहाँ पे NA नहीं लिखा हुआ आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे NA लिख के नहीं आया, बट जो हमें डाटा चाहिए था वो भी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है। अब हमें सैलरी के कौन से कॉलम में, हमारे 3 कॉलम में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे 3 दबाना पड़ेगा और फिर मंथ वाले पे मुझे 4 दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या था, वी लुकअप से पहले जो एंट्री, इसमें हमें 4 एंट्री करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें रेफरेंस देखना होता है, तो उसको कैसे यूज़ करना है अच्छे से वो मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद फिर हमें टेबल सेलेक्ट करनी होती है, टेबल को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं, वो मैंने आप सिखा दिया। अब क्या है, ये अब हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें हमें कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें अब हमें कॉलम को मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो इसको भी मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसको भी कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप एकदम वी लुकअप में परफेक्ट हो जाओ इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये सारा डाटा आ चुका है और यहाँ पे टोटल सैलरी को मंथ से मल्टीप्लाई करके ये हमारा टोटल सैलरी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चेंज कर देता हूँ, 1005 कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, राकेश नाम आ गया, उसकी सैलरी आ गई और उसका कितने मंथ का पेमेंट रुका हुआ है वो हमारा यहाँ पे मंथ का डाटा आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली भी कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा अगर वो पॉसिबल होगा तो, वरना आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा आपको टैग करके, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 2 चीज़ सिखा दी, जो हमारा यहाँ से हमें डाटा उठाना है उसको कैसे यूज़ करना है, और जो हमारी टेबल है उसको कैसे फिक्स करना है। अब हमारा थर्ड है, वो हमें क्या करना है, जो हमें कॉलम बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, वो हम कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो फिर देख लीजिए, ये वाला मैंने सब रिमूव कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं वी लुकअप लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कौन सी लुकअप वैल्यू देखनी है, तो हमें ये वाला देखना है। ठीक है, अब मैं इसमें पहले ही डॉलर साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए मैंने 3 बार दबाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 22 को फिक्स नहीं करा, ओनली ए को फिक्स किया, मतलब कि कॉलम को फिक्स किया, रो को फिक्स नहीं करा। ठीक है, क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। और ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कब किस चीज़ को फिक्स करना है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसको कॉमा लगा दिया। अब मुझे क्या हो रहा है, टेबल, तो अब मैं दोबारा से टेबल सेलेक्ट करने होगा नहीं, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे टेबल लिख दूंगा और इसको कॉल कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे कॉमा लगाया। ठीक है, अब मुझे क्या है, 2 चीज़ ये आपको मैं सिखा चुका था, थर्ड था कॉलम इंडेक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कॉलम का एक वो करूँगा, कॉल करूँगा कॉलम का फंक्शन, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है रेफरेंस, रेफरेंस क्या है हमारा, ये देखिए ये B3 है। ठीक है, B3 लगा दो, B4 B6, मतलब ये हमारा यहाँ से डाटा उठाना चाहिए फर्स्ट नेम से। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी हमारा जो हमें बार बार जो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ रहा था उसकी जगह मैंने कॉलम का, यहाँ से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कॉल कर लेगा कि ये कौन से कॉलम में आप काम कर रहे हो। ठीक है, आपको बार बार कॉलम चेंज नहीं करना पड़ेगा, 3 4 5, जैसे आप इसको लेफ्ट टू राइट ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके कॉलम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया और यहाँ पे मुझे 0 लिख दे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, और यहाँ पे मैंने दबा दिया एंटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया आकाश। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको लेफ्ट टू राइट बताऊँ या फिर पहले ये बता देता हूँ कि मैंने 22 पे डॉलर साइन क्यों नहीं लगाया, सिर्फ ए पे क्यों लगाया। अगर मैं दोनों साइड लगा देता
देखिए मैं आपको दोनों साइड लगा के दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एंटर दबा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बट जब मैं इसको कॉपी कर यहाँ नीचे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए सब पे आकाश ही आया, मतलब यहाँ पे 101001 है बट तब भी आकाश है, जबकि आना चाहिए था शुभम। क्यों? क्योंकि जो अभी डाटा उठा रहा है, ये एम्प्लॉय आईडी जो उठा रहा है वो 22 की उठा रहा है, मतलब कि आपने रो भी फिक्स कर दी थी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके रो को अनफिक्स करना पड़ेगा। तो अब मैंने ये $साइन हटा दिया, इसका मतलब कि हमारी जो रो है इसको मैंने अनफिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे डाउन कर दिया, और अब देखिए अब बिल्कुल डाटा आएगा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास वाला, ठीक है। 1001 पे शुभम आया है और 1015 पे अभिषेक आया है, ठीक है। अब मैं इसको लेफ़्ट टू राइट मूव कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, अब हमें क्या देखना है कि कॉलम हमारा सही से काम किया या फिर नहीं किया रहा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कॉलम था, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको कॉलम का फंक्शन दिखाया ये वाला, तो ये भी आपका एग्जैक्टली बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें VLOOKUP लगाना है दूसरी शीट पे, मतलब कि यहाँ पे मुझे VLOOKUP लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय आईडी लिख दी 0 ये, ठीक है। तो उसका यहाँ पे मैंने VLOOKUP लगा दिया, VLOOKUP। अब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, ये तो हमारी फिक्स है, ठीक है। उसका हमें टेबल एरे के लिए क्या जाना पड़ेगा, एक तो ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाओ और फिर इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लुकअप पे जाके इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, कॉमा, और फिर क्या था, ठीक है। एक तो आपका ये प्रोसीजर है, दूसरा प्रोसीजर क्या है, आपको कुछ नहीं करना। मैं एकदम डिलीट कर देता हूँ इसको। मैंने यहाँ VLOOKUP लगाया। अब ये देखिए आपको दूसरी शीट पे भी जाना पड़ रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगर आपने उसको पहले से ही टेबल का नाम दे रखा था तो आपने यहाँ पे टेबल को कॉल किया सीधा, उसके बाद क्या था टेबल एरे तो हमारा हो गया, कॉलम लगाया। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो उसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था, 3 था, ठीक है, मुझे याद है, आप अभी देख लेना। उसके बाद यहाँ पे मैंने वो लगाया, उसका यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटर दबा दिया, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया 27,000, ठीक है। तो ये पूरा हो गया VLOOKUP। आप एकदम एक्सपर्ट बन चुके हैं VLOOKUP में। इस शीट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें, जो भी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए उसके लिए एक सॉल्यूशन ला दूंगा, जिससे कि आपको वो सब चीज़ें, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये छोड़ देते हैं, ये मैंने दिखा दिया, आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो अब बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।